मंदिर माझि भई नभ बानी, रेहति भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तो गुरी के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चिति सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपाल चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठे देहु तो ही, नीति विरोधी सहाय न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भष्टि होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ घुरी सनी ईरिसा करही, रो रो नरक की कोटि जुग परही। त्रिजगी जोनि पुने धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से निकलकर वे त्रियक योनियों में शरीर धारण करते और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सिया जी गरियु पापी, सर्प होई खली मलिमति व्यापी। महाभिटपि को टरे महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा रहा है। और अरे अधम से अधम, इस अधोगत सर्प की नीची योन को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीने गुरु दारने, सुनि शिव साप कपिति मोहि बिलो की अति, उरि उपजा परिताप। शिव जी को भयानक साप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडेवती सप्रेम द्विजी, शिव सन्मुख करी जोर। विनय करती गति गति स्वरी, समझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद बाड़ी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्माण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्मा वेदी स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकलम निरीहि, चिदाकाशमका सुवास भजे हम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, माई गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निरंकारी मोकारी मूल तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीशिमीशम गिरीशम। करालम महाकाल काल कृपालम, गुणागार संसारम पारम नतो हम। निराकार ओंकार के मूल तुरी, तीनों गुणों से अतीत, बाड़ी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के विकाल कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तृसरादि शंकासि गौरम गंभीरम, मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुर्णमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत्र लाबालेन्द्र कुंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिसके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके शरीर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीयों की चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत्तु कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलिकाननम
नीलकंठम दयालम मृगाधीशि चर्मांबरम मुंडेमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भुक्टी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म के वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रलंबम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयं शूल निर्मूलनम शूलिपाणिम भजेयाम भवानी पतिभावगम्यम। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भाव द्वारा प्राप्त होने पर भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीति कल्याण कल्पांतिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदि प्रसीदि प्रभो मंथमधारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूपम कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों के सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन में मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नावे यावदि उमानाथि पादरे विदम भजन्ति लोके परे वा नराणम न तावत् सुखम शांति शांतापनिशम प्रसीदि प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले हे प्रभु प्रसन्न होइए। ना जानम योगम जपम ने पूजम न तो हम सदा सर्वथा शंभुम तुभ्यम जरा जन्म दुखो की तात्प्यमानम प्रभो पह्यापानिममीशम शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप न पूजा, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म के दुखों को समूह से जलते हुए मुझे दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विपीड्य हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी को तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सरिभज्ञ शिव देखे विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभे बानी भई दिजवर बरे मागु। सर्वज्ञ शिव जी ने बिनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि द्विजश्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह परे नाते दीन परे नेहु निज पदि भगति दे प्रभु पुनि दूसरी बरे देऊ। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तो माया बस जीव जड़ संतति फिरई भुलान तेहि परि क्रोधि ना करई प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु आप अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अभी एहि पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरही काल। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह हो जाए।